मेरे भाई बहनों, द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे समझते हो, सोचते हो? देखिए, मैं एक कथा कहता हूँ। गुरुवार के प्राचीन समय के बाद में भारत में एक राजा राज करता था। बड़ा प्रतापी दानी था। नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण गुरु सेवा करता था। एचक न्यासों को नहीं लड़ता। प्रत्येक गुरुवार का व्रत रहता। हर दिन गरीबों को सहायता करता। सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती, ना व्रत करती, न किसी पैसे दान देती। राजा से करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि साधु विष्णु भगवान ने सोचा कि उनके द्वार पर आए और परीक्षा लेने भिक्षा मांगने आए। बोले कि रानी मुझे भिक्षा दो। रानी बोली कि हे साधु महात्मा, मैं ऐसे उपाय बताऊँ कि मेरा साध नष्ट हो जाता था, आराम रह सकूँ। बोले कि देवी, तुम तो बचित हो, संतान धन से कोई दुखी नहीं होते। पापी पुत्र धन की इच्छा करते थे। अगर पास अधिक धन है तो भूखे मुझ का भोजन करा, पहला लाओ ब्राह्मण का दान दो, तालाब बड़े आदि बगीचा का निर्माण करो, कुआं कन्या का विवाह करो, जग धर्म करो और ऐसा बढ़ेगा, कृति बढ़ेगी। रानी बोले नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हम ऐसा उपाय बताइए कि मेरा साथ धनुष तथा राम सदा सकूँ। बोला कि तुमको ऐसे ही होगा तो तुम गुरुवार को 7 गुरुवार करो और गाय गोबर से घर लिपना, पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से बोलना हजम बनाए मांस वगैरह खाना, कपड़े धोबी धुलना, इसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। देवी बोले ठीक है, मैं करूँगा, और चले गए। तो फिर उसके बाद वो किया और सारा धन नष्ट हो गया। उस समय जब बोल रही थी रानी, वो राजा शिकार वन में गए थे। तो फिर घर आए तो कुछ भी नहीं था, बेचारे खाना पीना भी उनको भूखे प्यासे रहते थे। फिर उसके बाद राजा बोले कि अब तो कुछ है नहीं, जाकर वन में जाते हैं और जाकर वहाँ मुझे कुछ उपाय करते हैं। गए, वो लकड़ी बेच रहे थे। तो इधर जब रानी भूखी प्यास रही तो दासी से बोले कि जाओ मेरी बहन के यहाँ, वो धन दौलत के है, वो कुछ दे देगी खाने पीने के लिए। वो गई तो वो पूजा करते समय बोलते नहीं, तो वो पूजा से बोली नहीं। तो बोली कि आक लौट आई। तो बोले कि ये समय का खेल है, जब समय आता है तो कोई नहीं पूछता है। तो फिर बहन पूजा पाठ करके समाप्त करके घर बहन के घर आई। बोली कि बहन क्या चाहिए? तो बोले कि क्या करूं, दासी गई थी बाकी हम पूजा करे थे इसलिए नहीं। बोले बोलो क्या चाहिए? तो बोले कि मुझे घर में कोई आना आज नहीं, भूखे प्यासे रहे। तो ठीक है, बोले कि तुम बृहस्पति भगवान की पूजा करो, कथा को सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कथा किया, व्रत किया, सुना। फिर वो बृहस्पति भगवान प्रश्न थे, 2 थालों में सुंदर लेकर भोजन लेकर आए। दासी से बोले कि जाओ अपनी रानी के दे दो भोजन। तो गई रानी से बोले कि मेरे साधु महात्मा दे गए हैं, आप खा लीजिए। तो बोली कि वो सच में पड़ गई, कौन ला गया? तो बोली कि ऐसा एक साधु दे गए। तो दोनों खाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि राजा को याद सताने लगी। तो अपन स्मरण किए विष्णु भगवान के सपन में कि रानी देख, राजा तुमको याद करते, जा लौट जा घर पर। तो क्या हुआ कि वो कुछ भी नहीं थे, तो एक भोज चल रहा था राजा के लिए। तो उसके घर गए तो देखे न कि सब लोग भोजन कर रहे थे, कहे। तो उसके बाद अंत में कहा गए। उसके बाद भोजन कर रहे थे, रानी के खूंटी पर हाथ लटका तो वो दिखाई नहीं दिया। तो राजा को लगा कि यहीं चोरी किए। तो फिर वो बोले कि तुम ही चुरा ले, जेल में डलवा दिए। जब जेल में पड़ गए तो वो साधु को, अरे वो याद किए विष्णु भगवान के। विष्णु बोले लगा तुमने अपराध किया है, इसलिए मैं तुमको दंड दूंगा। तो ठीक है, तुम चोरी नहीं किया। तो बृहस्पति भगवान के कथा को सुनो। उस जिले में बृहस्पति कथा कही सुनी। फिर उनके जेल से राजा छुड़ाए, उनके वस्त्र बढ़िया कपड़ा उपड़ा दिए। फिर वो पहन के आए तो देखे कि आए उस देश में रानी पूजा कर रही थी। तो पूरा वो महल और घर बनगा चज हुआ कि किसकी बाग तालाब है। तो बोली रानी दासी के है। तो राजा प्रश्न हुए। फिर गए वहाँ पर। फिर सोचे कि चलो अपनी बहन के यहाँ आते हैं। बहन के यहाँ गए तो वो एक रास्ते में मुर्दा पड़ा था, जा रहा था। तब बोले कि भाई सुनते सुनते चलते, मेरे कथा सुन लो। लोग बोले कि नहीं कथा नहीं सुन लेंगे, जितना कथा सुनूंगा तो मैं चला जाऊँगा। बोले कि नहीं सुन लो। तो सुनने कथा सुन के मुर्दा उठ खड़े हो गया। फिर सब लोग प्रश्न हुए। फिर चले गए तो किसान हल जोतता मिला। बोला कि किसान भाई मेरी कहानी सुनो। किसान बोला कि मैं कहानी नहीं सुनूंगा, इसलिए कि मुझे जितना सुनूंगा उतना मैं तो हल चला लूँगा। फिर वो हल चला रहा था। तो फिर बोले चलते चलते सुन लो कहानी। फिर कहानी सुना। फिर उसका वो नहीं सुन रहा था तो उसका पेट में दर्द हो गया। फिर वो जब वो बोले कि कहानी सुन लो, तो वो कहानी सुन लिया तो उसका
पेट दर्द ठीक हो गया। फिर आए राजा, फिर बोले कि बहन बहन के घर गए तो बहन सब लोग खा पिए लेते, तो राजा सोचे किसी का था सुन, तो कोई नहीं मिला। तो एक उसकी बहन गई थी दूसरे घर, तो एक लड़का बीमार था, तो उसे बोली कि लड़का उसको बीमार, उसको कहा था सुन लड़का है तो ठीक हो गया। राजा कहा चलो बहन तुमको लाने के लिए मैंने आए हैं, तो बोली कि नहीं हमारे घर नहीं जाते, तुम्हारा वंश नहीं है, मैं नहीं जाएंगे, मेरी सास बोल रही है। तो कोई किसी का घर नहीं, उनका संतान नहीं है, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तो नहीं आई। फिर रानी बोली क्यों बहन नहीं लड़का का गए थे, बहन बोले मेरा कोई संतान इसलिए मैंने नहीं लेकर आए। तो बोली कि ठीक है, जो बृहस्पति भगवान का कथा व्रत करता है भगवान उसको मनोकामना होती। फिर राजा रानी को 9वें महीना के गर्भ में भगवान प्रश्न हुए, तो 9वें महीना में से पुत्र पैदा हुआ। और विष्णु भगवान मनोकामना पूर्ण किए। जय बोले बृहस्पति भगवान की जय।